पावन श्री वृंदावन धाम। रजरानी, यमुना रस रानी, समस्त खग मृग पशु पंछी, ब्रजवासी जन, रसिक महापुरुष जन, लता वृक्ष, ये सब परम कृपामय हैं। किसी एक की कृपा से जीव का कल्याण हो जाए। रजरानी का एक कण भी यदि नित्य शरीर में लगता है तो कोई कैसा भी पापाचारी हो, उसका अंतःकरण पावन हो जाएगा और उसकी अंतिम गति प्रियालाल होंगे। इस रजरानी की बहुत महिमा है। अगर एक भी लता कृपा कर दे तो प्रियालाल का अद्भुत प्रेम प्राप्त हो जाए। अगर रसिक महापुरुषों की दृष्टि पड़ जाए और उनके वचनों के अनुसार जीवन बना लो तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों द्वारा वांछित जो प्रेम रस है वो आपके हृदय में स्फुरित हो जाए। ऐसी पावन भूमि में हमें अवसर मिला है अपने जीवन को सुधारने का। ये जो हमारे अंदर अहंकार पूर्वक आसुरी बुद्धि प्रेरणा देती है कि हम दूसरे की हिंसा कर कर, दूसरे का धन छीन कर, दूसरे को दुख देकर हम सुखी हो सकते हैं, अधर्माचरण से, चोरी से, व्यभिचार से, छल कपट से, तो विश्वास मानिए किसी और को दंड देने की जरूरत नहीं है। आपका कर्म ही आपका नाश कर देगा। रोज का रोज आपने जो कर्म किया है वो बलवान हो रहा है आपको दंड देने के लिए। जहां समय आया फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, वो कर्म ही तुम्हें हजारों की भीड़ में नष्ट कर देगा। एकांत में होंगे तो तुम्हारे हाथ से ही तुमको दंड दिला देगा। इसलिए सावधान रहिए। कोई भी विपत्ति हमको उतना दुख नहीं देती जितना हमारा पाप कर्म हमको दुख देता है। कोई भी संकट नहीं है। यदि आप धर्म पूर्वक चल रहे हैं तो आया हुआ संकट भी आपकी उन्नति का कारण होगा। यदि पापाचरण करके आपने बहुत सी सुख सामग्री एकत्रित कर ली है तो आप देख लेना परिणाम में ना वो सामग्री रहेगी, ना सामग्री भोगने वाला तुम्हारा परिवार रहेगा और ना तुम रहोगे। तुम्हारा कर्म तुम्हारा सर्वनाश कर देगा, कहीं भी ठौर नहीं मिलेगी। इसलिए प्यारे, भगवान ने कृपा करके बहुत बढ़िया दिव्य अवसर दिया। बार बार तो बनत नहीं यह संयोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन, रसिकन संग विविरूप। अत्यंत उदार करुणा वरुणालय श्यामा श्याम की उपासना। कैसी कृपा हो गई। मनुष्य शरीर श्रीधाम वृंदावन में बैठे हैं आप। यहां आने की भावना मात्र से पाप थर्रा उठते हैं। चाहे जिस भाव से आओ, ये धाम है अपना प्रभाव रखता है। वृंदावन ही प्रभाव सुनो, अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। जैसे अत्यंत वात्सल्यमयी माँ केवल ये देखती मेरा बच्चा है, मलिन है कि निर्मल है ये दूसरे देखते हैं, माँ नहीं देखती। ऐसे ही वृंदाटवी माँ हम सब उसके बच्चे ही हैं। जब हम किसी भी भाव से भागकर वृंदावन धाम आते हैं तो वृंदावन हमारा सुख संविधान करता है, हमारे पाप रूपी मल को नष्ट कर देता है, धो बहा देता है। बहुत बढ़िया सहयोग है, बहुत बढ़िया संयोग है। निकल चलिए इस माया के भयावने दलदल में, जहां हम निकलने की कोशिश करते हैं तो और धंस जाते हैं। जैसे हम अपने मन को कामादि से हटाने की कोशिश करते हैं, उतना ही भयंकर वेदना और प्रकट होती है। पर यदि आपने किसी महापुरुष के चरणों का आश्रय ले लिया और उनके बताए हुए नाम मंत्र का सुमिरन कर रहे, फिर ऐसा नहीं होगा। उसी दलदल से निकलने का सहज उपाय मिल जाएगा। जिस दलदल में हम निकलने के उपाय में फंसते जा रहे हैं, उसी दलदल में से हम निकल जाएंगे। ये नाम, ये मंत्र, ये उपासना पद्धति बहुत बड़ा संबल है।
जो भयावह माया भ्रमात्मक रूप पैदा करके हमको भ्रष्ट कर देती है, तो नाम ऐसा प्रकाश डालता है जैसे बाहर दूर पड़ी हुई अंधेरे में रस्सी सांप का भ्रम करके हमें भयभीत कर देती है, पर सीधे उसमें लाइट पड़े, प्रकाश पड़े तो दिखाई देता है नहीं नहीं ये रस्सी है, सांप नहीं है, आप बिल्कुल निर्भय हो गए। ऐसे ही माया नहीं है, केवल ब्रह्म है, केवल भगवान है, केवल प्रभु है। ये तब पता चलता है जब गुरु कृपा से हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है, तभी वो निर्भय, निश्चोक, निश्चिंत हो जाता है, क्योंकि सारे कर्म बंधन उसके छिन्न भिन्न हो जाते हैं और वो परमानंद में डूब जाता है। इसलिए बिल्कुल प्रमाद करने की आवश्यकता नहीं। ये 4 बातें सत्संग में आपने सुना भी है, पुनः हम बता रहे हैं कि आप कृपा करके कभी मत कीजिएगा। पर स्त्री का गमन मत कीजिएगा, मांस मत खाइएगा, शराब मत पिएगा और किसी भी विधान से जुआ मत खेलिएगा। ये द्वित कीड़ा, मद्यपान, परिस्त्री गमन, हिंसा, इसी को व्यभिचार, चोरी आदि, अगर ये आप करेंगे तो कुछ भी कर लो, दान पुण्य कहीं भी चले जाओ, ये आपको दंड देंगे ही देंगे। क्योंकि जहां भी जाओगे कलयुग तुम्हारी बुद्धि को ऐसा भ्रष्ट करेगा कि वहां भी भारी अपराध ही बन जाएगा। इसलिए सबसे प्रार्थना है, बहुत बढ़िया अवसर मिला है, सुखपूर्वक जियो, आनंद पूर्वक मृत्यु जब आवे तो उसका स्वागत करो और भगवान के धाम में पहुंचो। अनंत आनंद जहां बिखर रहा है, ये जीवन इन ओस कणों के पीने से प्यास नहीं बुझती। जिनको तुम भोग सुख समझ रहे हो, ये ओस कण हैं, इनसे प्यास बुझने वाली नहीं, आज तक किसी की नहीं बुझी। इसलिए प्रार्थना है, ये 4 बातें बिल्कुल कसम खा लो, मुझे जीवन में कभी परिस्त्री गमन नहीं करना, मुझे किसी भी जीव की हिंसा करके मांस आदि नहीं खाना, मुझे कभी भी चोरी और द्वित कीड़ा ये नहीं करना, कभी शराब नहीं पीना। अगर आप आए हैं वृंदावन तो आप भाग्यशाली हैं, मेरी लाडली जू की आप पर कृपा है, नहीं तो श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। आप मन से भी नहीं सोच सकते वृंदावन के विषय में, शरीर से आने की तो बात जाने दो। जब लाडली जू ने कृपा कर दी तो आप अपने जीवन को सुधार लीजिए। बहुत बड़ी सामर्थ्य हमारे साथ है। जब हम प्रियाजू के चरणों का आश्रय लेकर चलते हैं तो बड़े बड़े सिद्ध प्रेमी महापुरुषों की कृपा हमें प्राप्त होती है। ऐसे थोड़ी मार्ग में निकल जाया जाता है माया को परास्त करके, हमारी सामर्थ्य नहीं है। जो मायातीत अवस्था को प्राप्त महापुरुष हैं वो अहेतुकी कृपा हम पर कर देते हैं। तो आप पे अहेतुकी कृपा हुई है, आप श्रीधाम आए हैं, बड़ी महिमा है सत्संग की। आप जहां बैठे हैं परम पावन भूमि है, शिव शनकादि उद्धवादि के द्वारा बंदनी रज में बैठे हैं। यहां आपको निर्णय लेना चाहिए कि जो असत कर्म जन्म जन्मांतर में हमें दुख ही दुख देंगे वो मुझे नहीं करना। ऐसा संग नहीं करना जिससे कुमार्गगामी प्रवृत्तियों का बढ़ावा मिले। वो हमारा दोस्त नहीं है, वो हमारा शत्रु है जो हमें सतमार्ग से भ्रष्ट कर दे। लोगों की धारणा बन गई है कि धन ही एक सुख का साधन है, चाहे जो कुछ करो, दिमाग में बैठा हुआ है। कुछ भी सत्कारिक भी करो तो उसका परिणाम धन मिलना चाहिए। कितना आया, कितनी प्रॉफिट हुई, बस आप विचार पूर्वक देखिए। पहले धर्म है, फिर अर्थ है, फिर काम है, फिर मोक्ष है। अर्थ यदि धर्म पूर्वक है तब तो मंगल करेगा, आपकी कामनाओं की पूर्ति होगी और वो कामनाएं मोक्ष मार्ग का अवलंबन करेंगी। ये सिद्धांत है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो कामों भोग है वो यदि धर्म के द्वारा कमाए हुए धन से किया जाता है तो उसका मन धीरे धीरे संसार के राग से रहित होकर मोक्ष मार्ग का अवलंबन करता है। लेकिन धर्म को छोड़ दिया, केवल अर्थ, तो फिर काम पिशाच की तरह चढ़ जाएगा और तुम्हारा नाश कर देगा। देख लो, आंख खोल के देख लो, जो केवल धन के पीछे पड़े हैं तो उनका अभिमान इतना बढ़ जाता है
कि वो सर्वनाश स्थिति को स्वयं वरण कर लेते हैं, अर्थात स्वयं ऐसी दशा में पहुंच जाते हैं जहां क्लेश, अशांति, भय, शोक आदि है। इसलिए धर्म सबसे बड़ी वस्तु है। जो संत महापुरुषों ने, शास्त्रों ने विधान किया है उसे धर्म कहते हैं, और जिसे निषेध किया है कि ये नहीं करना चाहिए उसे अधर्म कहते हैं। धर्म के पालन करने वाले के जीवन में ऐसा नहीं कि विपत्ति नहीं आती, संकट नहीं आते, रोग नहीं आते, ऐसा नहीं है, आते हैं, पर उनको सहने की सामर्थ्य मिलती है और आगे नहीं आएंगे। ये पीछे का हिसाब है। आज जो तुम कर रहे हो, आगे तुम्हारा बड़ा शुभ है, बड़ा मंगल है, बड़ा प्रकाशमय मार्ग है, आनंदमय मार्ग है। इसलिए हम आगे को सुधारने के लिए आए हैं। हमारा वर्तमान पवित्र धर्म युक्त, हमारा वर्तमान भगवत स्मरण युक्त, हमारा वर्तमान दूसरों को सुख देने की भावना से युक्त, तो निश्चित भविष्य आपका परम मंगल है, परम सुखमय है। देखो, भगवान के परम पावन भक्त पांडवजन सत्यनिष्ठ हैं, धर्मात्मा है, धर्म से चलते हैं। कितनी भारी विपत्ति आई है। जो चक्रवर्ती सम्राट पद पर अभिषिक्त हुए, उन्हीं को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। कितनी कठिन परिस्थिति है। भयावह जंगलों में जहाँ कोई सुविधा नहीं है वहाँ जीवन व्यतीत करना है, और ऐसे सुविधा में रहने वाले सम्राट पद में जो हैं उनको कौन सी सुविधा दुर्लभ है। जिनके मित्र भगवान श्री कृष्ण हैं, जो सत्य को स्वीकार करके धर्म में आचरण करते हैं, उनके जीवन में ऐसी विपत्ति, तो अपने लोग तो विपत्ति लायक ही हैं। इसलिए विपत्ति में कभी घबराओ मत। यदि विपत्ति में धर्म का त्याग कर दोगे तो फिर ठीक नहीं रहेगा। संकट आया, विपत्ति आई, दुख आई, तो और धैर्यपूर्वक उसको हमें सहना है और अपने भगवत चिंतन को, धर्म को नहीं छोड़ना है, तो आगे बड़ा मंगल होगा।